हरे कृष्ण। आज हम बहुत महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करेंगे, वह है मन। हमारा एक स्थूल और एक सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर में मन, बुद्धि और झूठे अहंकार होते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में बुद्धि और झूठे अहंकार की बात की थी। इस वीडियो में हम मन की बात करेंगे। जैसे कि पहले बताया, हमने चर्चा की थी, हमारे पास 5 ज्ञान पाने वाली इंद्रियां और 5 काम करने वाली इंद्रियां, जिसे हम ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया बोलते हैं। हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, रथ का उदाहरण लेते हैं, जो घोड़ों द्वारा खींचा जाता है। जो घोड़े हैं वो इंद्रियों की जैसे होती हैं, और उसमें जो लगी हुई जो लगाम है, जो घोड़ों को वश में करती है, कंट्रोल करती है, वो हमारी मन की तरह है। इसीलिए मन जो है इंद्रियों में सबसे ऊपर है। इंद्रिया जो है वो स्थूल होती है, बट मन सूक्ष्म होता है। इंद्रियों को हम छूकर महसूस कर सकते हैं, मन को हम नहीं कर सकते। जो मन है वो स्थूल इंद्रियों को कंट्रोल करता है। मन हर तरह के भौतिक सुख दुख का अनुभव करता है, हर तरह की। और आत्मा खुद को सूक्ष्म मानकर, समझकर उन्हीं सुख दुखों को महसूस करती है। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आत्मा खुद को सूक्ष्म समझकर उन्हीं सुख दुखों को महसूस करती है। अगला प्रश्न यह आ सकता है कि मन कहाँ है। शास्त्रों में कहा है मन दिल के पास होता है, मन हृदय के पास होता है। जिसका मतलब ये है कि मन हृदय के भाग में रहता है, लेकिन मन सूक्ष्म होता है, उसे हम देख या छू नहीं सकते। बट हम मन की मौजूदगी को कैसे जान पाएंगे? हम मन की मौजूदगी को उसकी गतिविधियों से जान सकते हैं, क्योंकि मन दिल के हिस्से में होता है। इसीलिए हम अक्सर मन के कामों को दिल का काम समझ बैठते हैं, हृदय का काम समझ बैठते हैं। बट मन के काम फिर क्या है? मन के काम 3 मुख्य काम है। मन के काम है सोचना, महसूस करना और इच्छा करना। ये तीनों मन के प्रमुख कार्य हैं। लोग आमतौर पर सोचते हैं कि सोचना और इच्छा करना दिमाग के काम है और महसूस करना दिल का काम है, लेकिन ये सही नहीं है। शास्त्रों के अनुसार ये सभी मन के काम है। अब ये समझना आसान है, मन जो है वो सूक्ष्म है, बट हृदय, दिल, वो मांस का बना एक अक्रिय चीज है, उसको सजीव नहीं है। वो एक वस्तु, एक मशीन के जैसे काम करता है, जो हमारे शरीर में रक्त संचार करता है। कुर्सी भी अजीवित है, जैसे कुर्सी का एग्जाम्पल है। उस कुर्सी में कोई भावना ही नहीं होती। घर में बहुत हमारे सामान जो होते हैं, जिसमें जो निर्जीव है, उसमें भावनाएं नहीं होती। हृदय भी वैसे ही है, उसमें किसी तरह की कोई भावनाएं नहीं है। भौतिक दिल भावनाएं पैदा नहीं कर सकता। इसीलिए भावनाएं दिमाग से आती हैं, दिल से नहीं। हृदय, जैसे मैंने कहा, एक यांत्रिक वस्तु है। अभी हम लोग मन के बारे में तो समझ गए। अभी हम मन और पिछले जन्म का कुछ अनुभव के बारे में बात करेंगे। कैसे मन और पिछले जन्म का अनुभव एक दूसरे से जुड़ा होता है। अभी एक छोटा सा सचिन तेंदुलकर क्रिकेट जो खेलते हैं, उनका हम उदाहरण लेते हैं। जब उन्होंने अपनी क्रिकेट करियर की शुरुआत की, तो 5 साल के तौर पर वो इतनी अच्छी बैटिंग करते थे कि उनके कोच भी हैरान हो जाते थे। उनका बैट, जब शुरू में एक 5 साल का बच्चा कोच पे जाता है, वो बैट को पकड़ना सीखता है। बट उस उम्र में बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे। आमतौर पर इतनी अच्छे बैटिंग करने से कम उम्र में असंभव है। बट सचिन ने कैसे किया? जवाब यही है, उन्होंने ये कला उन्होंने इस जन्म में नहीं सीखी, बल्कि ये उनके पिछले जन्मों से ये कला वो सीखते आ रहे थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने बस इस जन्म में उस कला को फिर से शुरू किया। अब उनके दिमाग में उनकी बात ये आई कैसे? हमारे दिल में एक आत्मा के साथ एक परमात्मा भी रहता है। वही देख रेख करने वाले और अनुमति देने वाले होते हैं। तभी हमारे दिमाग में वो सब पुरानी जो सूक्ष्म शरीर से बातें हैं वो आती है। साथ में ही सारी यादें, भूलना, ज्ञान, सब उसी से आते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि बैटिंग का पूरा ज्ञान सचिन के दिमाग में पहले से था, और परमात्मा ने उन्हें ये बात बताई।
तो जब हम मरते हैं तो क्या हम अपने पिछले जन्म की यादों को खो देते हैं? नहीं। मृत्यु के समय आत्मा स्थूल शरीर को छोड़ देती है और सूक्ष्म शरीर, जो कि हमने पहले चर्चा की थी, मन, बुद्धि और अहंकार, वो आत्मा को दूसरे स्थूल शरीर में लेके जाता है। सूक्ष्म शरीर जो है वो दूसरे स्थूल शरीर में चली जाती है। इसका मतलब ये है कि मन अनादिकाल से हमारे साथ है और जो विचार हमने पिछले जन्मों में भी थे वो इस जन्मों में हमारे साथ हैं। तो प्रश्न ये है कि मुझे अपने पिछले जन्मों की कोई भी बातें याद क्यों नहीं है? आप जो कह रहे हैं मैं उस पर कैसे विश्वास कर सकता हूँ? तो अभी इसको ऐसे समझिए, कुछ खुद साइंटिस्टों ने ये एक्सपेरिमेंट किया है और उनके इस सच को माना है। बिकॉज बहुत बच्चे आपने देखे होंगे पिछले जन्मों की बातें उन्हें याद रहती है, उनके पिता, उनके गांव वो कहाँ, ये सब याद रहती है। तो पिछले जन्मों की यादों के कई उदाहरण न सिर्फ भारत में बल्कि बाहर के देशों में भी बताए गए हैं। तो अगर एक कोई सूक्ष्म शरीर है तो मुझे पिछले जन्म की बातें याद नहीं है, तो ये तो भगवान की कृपा है कि वो याद नहीं है, क्योंकि हम अपने पुराने जन्म के अनुभव को, बुरे अनुभव को बार बार याद रखना नहीं चाहते। हम पिछले महीने की बुरी चीज़ों को याद नहीं रखना चाहते। हम हमेशा अच्छी बातें याद रखना चाहते हैं, बुरी बातों को भूलना चाहते हैं। तो ये तो भगवान की कृपा है। इसीलिए भगवान हमें पिछले जन्मों की बातों को भुला देते हैं। नहीं तो ये कैसे संभव है कि हमारे जन्मों जन्मों की बातें याद करके हम इस जन्म में भी सुखी रहें और खुश रहें? ये संभव नहीं है। अगर किसी इंसान में इस जन्म में चोरी करने की आदत है तो हो सकता है कि वो पिछले जन्म में चोर रहा हो। कुछ लोग बहुत मुश्किल हालात में मुस्कुराते हैं क्योंकि वो उस मुश्किल हालात में मुस्कुराने की जो अभ्यास है वो उनको पिछले जन्मों से रहा है। कोई दूसरा इंसान सब कुछ होने पर भी खुश महसूस नहीं करता। कुछ लोग किसी भी हालात में भी खुश रहते हैं, दूसरे किसी में भी खुश नहीं रहते। ये सब पिछले जन्मों के व्यवहार, दृष्टिकोण और सोच है। धन्यवाद। हरे कृष्ण।